नमस्कार बच्चों कक्षा 9वीं विषय भूगोल के इस कालांश में आप सभी का स्वागत है। बच्चों मज़ा आया देखकर? कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, ऐसा सोच रहे होंगे ना? हाँ, ये आपका विद्यालय है। क्या नाम है? हिंदी हाई स्कूल। यह गेट आपको याद आ रहा होगा। यह मेन गेट या एंट्री करने वाला गेट आपको याद आ रहा होगा। आप इस विद्यालय से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें आपको याद आ रही होंगी ना। यूनिफॉर्म, बैग, स्कूलों में भागना कूदना, रिसेस में भागना, बहुत सारी चीज़ें याद आ रही होगी ना। यादें आपकी ताज़ा हो गई। मज़ा आया बच्चों, है ना? तो बच्चों, इस समय जो हमारे सामने समस्या खड़ी है, उस समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हम हिंदी हाई स्कूल के माध्यम से हम और आप मिलकर आज हम ऑनलाइन कक्षा ले रहे हैं। हमारे पास यही ऑप्शन है। बच्चों, इस ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से हम खूब पढ़ेंगे और अच्छे नंबरों से पास होंगे, है ना? तो आगे बढ़ते बच्चों, तो कक्षा 9वीं विषय भूगोल का जो यह कालांश है, उस कालांश में सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी किताब कैसी दिखती है और जो किताब के जो पेज पर दिखता है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, उसका क्या मतलब होता है, उसका क्या अर्थ निकलता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों, यह आपका भूगोल विषय की पहला पेज, इसको हम क्या बोलते हैं? मुख्य पृष्ठ। यह मुख्य पृष्ठ है बच्चों। चित्र आपको देख रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी। यह आपका फर्स्ट पेज, भूगोल 9वीं कक्षा। बच्चों, यहाँ पर देखिए, महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिति व अभ्यासक्रम संशोधन मंडल पुणे। बच्चों, यहाँ पर एक ऐप दिया गया है, दीक्षा ऐप। आपके स्मार्टफोन में दीक्षा ऐप द्वारा पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर QR कोड के माध्यम से डिजिटल पाठ्यपुस्तक एवं प्रत्येक पाठ में अंतर्निहित QR कोड में अध्ययन अध्यापन के लिए पाठ से संबंधित उपयुक्त दृक् श्राव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। बच्चों, एक दीक्षा ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें कोई पैसा नहीं लगता, वो फ्री है और उससे आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, सीख सकते हैं। बच्चों, यह पेज जो है वो आपके अनुक्रमणिका का है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्रम संख्या दिखाया गया है, पाठ का नाम, क्षेत्र और पृष्ठ क्रमांक। यहाँ पर पूरे वर्ष में बच्चों आपको 12 पाठ पढ़ने हैं। 12 पाठों का अध्ययन करना है, जो आपको 4 भागों में पढ़ाया जाएगा। अभी आपका भूगोल का लेक्चर शुरू हो रहा है, तो यूनिट टेस्ट होगा, सेमेस्टर होगा, फिर पढ़ाई होगी, फिर यूनिट टेस्ट होगा, फिर पढ़ाई होगी, फिर सेमेस्टर होगा। तो इस तरह से 4 भागों में आपको यह 12 पाठ जो है वह पढ़ाए जाएंगे और बीच बीच में आपका यूनिट टेस्ट और सेमेस्टर लिया जाएगा, बीच में ओरल लिया जाएगा। तो सारे बच्चों की उपस्थिति जो है वह अनिवार्य है। आगे देखते हैं बच्चों, यह है आपका मल पृष्ठ। मल पृष्ठ अर्थात एकदम पीछे का पेज जो होता है, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपको, देख रहे होंगे क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। तो यही चीज़ हम जानने के लिए आज हम मुख्य पृष्ठ और मल पृष्ठ की जानकारी लेंगे। बच्चों, यह है आपका मुख्य पृष्ठ और यह आपका मल पृष्ठ। तो चलिए जानते हैं कि जो एक किताब है उसमें यह चित्र क्यों दिया गया है, ये चीज़ें क्यों हमें दिखाई गई हैं। बच्चों, जो किताबें होती हैं आपकी, भूगोल की है, इतिहास की है, हिंदी की है, गणित की है, विज्ञान की है, तो हम अगर सोचें तो सारे पुस्तकों का जो कवर है वो एक जैसा क्यों नहीं होता है। आप ध्यान दीजिए कि अगर गणित का है, गणित से संबंधित उसका कवर होता है, विज्ञान का है तो विज्ञान से संबंधित कवर होता है, इतिहास का तो इतिहास की कुछ चीज़ें उस मल पृष्ठ और मुख पृष्ठ पर दिखाई देती हैं,
हिंदी का है तो हिंदी से संबंधित वह पेज बनाया जाता है। अर्थात हम देखकर भी थोड़ा समझ सकते हैं कि भूगोल की किताब है, हिंदी की किताब है, गणित की किताब है या इतिहास की किताब है। बच्चों यहाँ पर मुख्य पृष्ठ को देखते हैं। मुख्य पृष्ठ पर जो चीज़ें दिखाई गई हैं, बच्चों कोई भी पुस्तक हो वह उसका मुख्य पृष्ठ और मल पृष्ठ हमें यह संकेत देते हैं कि हम पुस्तक के अंदर कौन कौन से घटक पढ़ने वाले हैं, किन किन चीज़ों को हम पढ़ेंगे या पढ़ने के लिए रखे गए हैं। बच्चों हमारी जो पाठ्यपुस्तक की जो मुख्य पृष्ठ है वह हमें यह इशारा दे रहा है कि हम वर्ष भर किन किन चीज़ों को पढ़ेंगे, किन किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि हम किन किन घटकों का अध्ययन करेंगे। बच्चों जो मुख्य पृष्ठ है हमारा, वहाँ पर यदि हम देखें तो प्राकृतिक क्रियाओं के फलस्वरूप निर्मित कुछ भूरूप दिए गए हैं। इसमें अपरिचित चट्टानें हैं, समुद्री गुफाएं हैं और समुद्री किनारा है। इसके साथ ही साथ यदि हम इसके पीछे देखें तो यहाँ पर कुछ आपको वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, वृक्ष के तनों और जड़ें दिखाई दे रही होंगी। तो उन जड़ों में होने वाला जैविक अपक्षय कैसे होता है, इसकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही साथ यदि हम मल पृष्ठ पर जाएं, एकदम अंतिम पेज पर जाएं, तो हम देखेंगे कि अंग्रेजी के वी आकार की घाटी वी शेप में बनी घाटी हमें यहाँ पर दिखाई देती है। देखना है आपको, तो ये देखिए, ये आपकी वी आकार की घाटी दिख रहा है। तो यह अंग्रेजी के वी आकार के जैसी हमें दिखाई देती है। यह भी हमें पढ़ना है। यह संकेत दे रहा है कि इन चीज़ों को हम इस किताब के अंदर पढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर फुटकर विक्रेता दिखाई दे रहा है आपको। इसके नीचे यदि हम आते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चट्टानों को काटकर बनाई गई मानव निर्मित गुफा है यह। उसके नीचे यदि हम आते हैं बच्चों, तो यहाँ पर यदि हम देख रहे हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये थोक विक्रेता है, बड़े बड़े व्यापारी, जिसे हम होल सेलर भी कहते हैं। और यहाँ पर यदि हम आते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे नीचे सैफ पर्वत आपको दिखाई दे रहा है। अब आप सोच रहे होंगे सैफ पर्वत क्या है, ये सैफ पर्वत क्या होता है, ये तो हमने कभी देखा ही नहीं है। तो बच्चों सैफ जो है वह अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है और अरबी भाषा में सैफ का अर्थ होता है तलवार। बच्चों यह जो बालू के जो टीले होते हैं वह संकरे और दूर तक फैले होते हैं, जो हमें दूर से देखने पर कैसे दिखाई देते हैं, तलवार के जैसे दिखाई देते हैं। यहाँ पर तलवार के जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए हम इनको सैफ कहते हैं। और यह प्रदेशों में जो बहने वाले हवाएं हैं, जो पवने हैं, उनकी दिशा में उनका आकार जो होता है हमेशा नुकीला होता जाता है और उनकी जो ढलान है वह सकरी होती जाती है और उनका जो माथा होता है एकदम धारदार नुकीला बनता जाता है। और यह जो है सैफ व मरुस्थलीय भागों में यदि हम देखें तो जो सैफ की जो टीलों की जो श्रेणियां हैं वह 200 किलोमीटर तक फैली हुई हमें दिखाई देती है। बच्चों आगे चलते हैं, भूगोल की शाखाएं। तो बच्चों हम देखेंगे कि पूरे साल, पूरे वर्ष भर हम पाठ्यपुस्तक में किन किन शाखाओं का अध्ययन करेंगे, किन किन शाखाओं को पढ़ेंगे। तो चलिए जानते हैं कि हम किन किन शाखाओं को पढ़ेंगे। भाई क्या क्या चीज़ है भूगोल में, किन किन चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए नंबर 1 है बच्चों प्राकृतिक भूगोल। प्राकृतिक भूगोल को हम फिजिकल ज्योग्राफी या नेचर ज्योग्राफी भी कहते हैं। नंबर 2 है आपका मानवीय भूगोल, जिसे हम ह्यूमन ज्योग्राफी
कहते हैं। नंबर 3 है प्रायोगिक भूगोल। प्रायोगिक भूगोल अर्थात प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। नंबर 4 है सामान्य भूगोल। सामान्य भूगोल अर्थात जनरल ज्योग्राफी। बच्चों, इन चारों शाखाओं के माध्यम से हम पूरे वर्ष भर जानकारी प्राप्त करते रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे। बच्चों, इन शाखाओं की अपने अंदर ही अपनी बहुत सारी विशेषताएं भरी हुई हैं, तो एक साथ तो हम जानकारी ले नहीं सकते। तो बच्चों, जैसे जैसे हम पाठ पढ़ेंगे वैसे वैसे इन शाखाओं की विशेषताओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। प्राकृतिक भूगोल क्या है, मानवीय भूगोल क्या है, प्रायोगिक भूगोल क्या है और सामान्य भूगोल क्या है। पूरे वर्ष भर इन शाखाओं के बारे में, घटकों के बारे में पढ़ेंगे और इनके अंदर जो विशेषताएं हैं उनकी जानकारी भी हम लेते रहेंगे।